र ना र नमस्कार दोस्तों। विंटर गार्डन का हर बागवान को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। उनमें खिलने वाले खूबसूरत रंग बिरंगे फूल हर गार्डनर का मन मोह लेता है। तो विंटर गार्डन की तैयारियां अभी से ही हम लोगों को कर लेनी चाहिए, ताकि समय रहते हमें अपने विंटर गार्डन का सुंदरता का लुत्फ़ उठाने का मौका मिल सके, और वो भी ढेर सारे रंग बिरंगे खूबसूरत गुलदाउदी और अलग अलग विंटर के फ्लावरिंग प्लांट, जिन्हें हम लोग मुफ्त में अभी कटिंग से रेडी कर सकते हैं। गुलदाउदी तो इतने सारे रंग और कलर्स में उपलब्ध होता है कि उसकी गिनती कर पाना लगभग असंभव सा होता है। ये गुलदाउदी सारे मैंने लास्ट ईयर अपने गार्डन में कटिंग के थ्रू ही रेडी करी थी, और ये मेरे गार्डन का बहुत ही खूबसूरत पल था। साल भर बेहद ही इंतज़ार रहता है कि कब गुलदाउदी के पौधे में मैं कटिंग से रेडी करूं और उनमें भर भर कर फूल आए। आप सभी भी इसे मुफ्त में रेडी कर सकते हैं। गुलदाउदी की कटिंग से लेकर फर्स्ट रिपोर्टिंग तक की सब कुछ आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो वीडियो फुल देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल बटन आइकन को ऑल पर सेट करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोगों के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करते रहती हूँ। साथ ही कुछ और भी पौधे जिनकी कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं, वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो किस तरह की मीडिया में हमें कटिंग रेडी करनी चाहिए, ये देखिए, ये रिवर सैंड है और गार्डन सॉइल और कोकोपीट में भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। साथ ही हमें फंगीसाइड मिला पानी से अच्छे से वाटरिंग कर देना है। सूखी हुई मीडिया में हमें कटिंग नहीं लगानी है। इस तरह से अच्छे से वाटरिंग करने के बाद चलिए अब कटिंग को ले आती हूँ मैं अपने लास्ट ईयर की सेव किए हुए मदर प्लांट से। तो देखिए, इस तरह का हमें कटिंग लेना है। हालांकि कुछ ये ज़्यादा हेल्दी तो नहीं है, इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, तो नीचे की पत्तियों को खाली करते हुए यही नोड एरिया है और इसको फंगीसाइड मिला पानी में हमें डिप करते जाना है, जिससे कि इसमें मॉइस्चर की कमी नहीं हो। तो इस तरह से खूब सारे हमें कटिंग लेनी है। जितना ज़्यादा कटिंग लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा विंटर गार्डन गुलदाउदी से भरा हुआ रहेगा। और सारे कटिंगों को हमें इस तरह से फंगीसाइड मिला पानी में डुबोते चले जाना है। अब हमें देखिए, इस तरह से जो भी मीडियम रेत ली है, चाहे जो भी, उसको पहले किसी टूल की मदद से ऐसे होल बनाना है। डायरेक्ट कटिंग से हमें छेद करके कटिंग को नहीं लगाना है। बस इस तरह से छेद करने के बाद एक एक करके सारे कटिंग को हम लोगों को एलोवेरा जेल में हमें डिप करके लगाते जाना है। या आप नहीं भी डिप करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एलोवेरा जेल में आप डिप कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं फ़िलहाल एलोवेरा जेल लेना भूल गई थी, क्योंकि मेरी कटिंग वैसे ही ग्रो हो जाती है। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आप एलोवेरा जेल में ज़रूर कटिंग को डुबाइएगा। तो इस तरह से देखिए, कटिंग को लगाने के बाद रिवर साइड में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अच्छे से दबाइएगा ज़रूर कटिंग को, ताकि वो हिले नहीं। और कटिंग को नहीं दबाने से वो हिलने का डर रहता है, एयर पॉकेट बन जाता है, तो फिर कटिंग में अगर हवा लग गई तो उनमें सड़न पैदा हो सकती है। तो अच्छे से ज़रूर दबा लीजिएगा दोस्तों। तो वन बाय वन करके सारे कटिंग को हमें पूरा अच्छे से लगा लेना है। और लगाने के बाद फिर उनमें हमें जो ये पानी जिनमें हमने कटिंग को डिप किया था, वही फंगीसाइड मिला पानी हम लोग दे देंगे। और एक बारिश तो इनमें हम लोग पड़ने देंगे, फिर इनमें ज़्यादा बारिश का पानी हमें नहीं गिरने देना है। ऐसी जगह उठा के फिर रख देना है। एक दो बारिश गिरने के बाद इसको हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ बारिश का पानी इसके ऊपर डायरेक्ट ना पड़े, बस ठंडक का एहसास होते रहे मानसून का। बस इस तरह से जब जड़ें बन जाएंगी उसके बाद हम लोग इसको बारिश के पानी में निकाल रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसकी फर्स्ट पॉटिंग कैसे बनानी है, रिजल्ट भी आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। तो इस तरह से हमें सैंड और गार्डन सॉइल 50-50% ले लेना और एक भुरभुरी मिक्सचर हमें तैयार करनी है। देखिए मेरी मिट्टी कितनी भुरभुरी और वेल ड्रेन्ड है, बहुत ही भुरभुरी मिट्टी है। अब इसमें हम लोगों को कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि ये देखिए वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि जब इनमें रूट बन जाता है तो फिर पौधे को न्यूट्रिशन, हल्की न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। क्योंकि उस समय पौधा छोटा रहता है तो बहुत कम खाद की ज़रूरत होती है। तो मैं जितनी मिट्टी है मेरी, इसमें देखिए दोस्तों बहुत ही कम मैं इसमें कंपोस्ट डाली हूँ, 3 से 4 मुट्ठी डाली हूँ। फिर थोड़ा फंगीसाइड देना ज़रूरी होता है, क्योंकि मानसून का समय चल रहा है और जड़ें ख़राब नहीं हो जाए, क्योंकि हम लोग उसको निकाल कर शिफ्ट करने वाले। फर्स्ट पॉटिंग मैं बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर की। अभी जड़ों का विकास काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए, मैं इसमें सिंगल सुपर
सुपर फॉस्फेट यानी एसएसपी को डाल रही हूँ, जिससे जड़ों का विकास होता रहे। तो ज़्यादा नहीं, 1 स्पून डाली हूँ और 2 से 3 मुट्ठी नीम खली भी डाल दी हूँ। स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगा, मिट्टी में फंगस होने नहीं देगा और पौधे में स्ट्रेंथ रहेगा। तो अच्छे से हमें इनको मिक्स कर लेना है और किसी छोटे से पॉट में, हमें 2 से 3 इंच की पॉट में भी आप इसे रीपॉट कर सकते हैं, वरना आप डिस्पोजेबल में भी इसे फर्स्ट पॉटिंग दे सकते हैं गुलदाउदी की सारे कटिंग्स को। तो इस तरह से देखिए डिस्पोजेबल मैंने ले लिए। इसमें होल बनाना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे पानी का निकासी अच्छे से निकलता रहे, नहीं तो कटिंग ख़राब हो जाएंगे। मैंने कटिंग की जो जड़ें हम लोग ने डेवलप कराई है कटिंग लगाकर, वो सैपलिंग ख़राब हो सकता है, इसीलिए ड्रेनेज होल होना काफ़ी ज़रूरी है। सारे कप्स में मैंने ड्रेनेज होल बना दिया और पॉटिंग मीडिया भर ले रही हूँ मैं। और अब मैं आप लोगों के साथ शो करूँगी कि मेरी कटिंग किस तरह से ग्रो हुई है। तो सबको भरने के बाद इसमें एक अच्छी सी वाटरिंग हमें कर लेनी है, और सूखे हुए पॉटिंग मीडिया में हम लोग सैपलिंग को नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाद में वो टेढ़ा मेढ़ा होकर हिलने का डर रहता है। हल्का बहुत दे सकते, लेकिन अगर मिट्टी मॉइस्ट रहती है ना, तो फिर उसमें पौधा अच्छा चलता है। तो इस तरह से दोस्तों अब मैं आपको कटिंग निकाल कर दिखाती हूँ। कटिंग लगाए लगभग 15 दिन हो गया है दोस्तों। तो कुछ में जड़ें बनी होंगी और कुछ में नहीं भी बन सकता है। तो कितना हेल्दी चल रहा है मेरा, देखिए ये कटिंग देखकर ही पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो इस तरह से मैं निकाल रही हूँ। देखिए जड़ें बनना शुरू हो गई है, किसी में ज़्यादा जड़ें बनती हैं, किसी में कम। तो देखिए टूल से ऐसे छेद कर कर बस हल्के से हमें इसे देकर अच्छे से दबा देना है। बस इस तरह से देखिए ये फर्स्ट पॉटिंग हो गई है। तो अब ये समय बहुत ही परफेक्ट है हमें कटिंग से लेकर फर्स्ट पॉटिंग तक की। सेकेंड लॉट की भी कटिंग आप लोग इस समय लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से सभी को मैं निकाल लूँगी, और जड़ें टूटनी नहीं चाहिए। नीचे एकदम टूल को देकर ऊपर ऐसे प्रेस करेंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो इस तरह से सभी जड़ें देखिए कितने शानदार जड़ें बनी हैं, और 1 बाय 1 कर सबको मैं पॉटिंग कर देती हूँ। और आने वाले समय में बहुत ही सुंदर गार्डन रेडी होने वाला है, विंटर गार्डन, क्योंकि गुलदाउदी के बगैर तो विंटर गार्डन की कल्पना करना भी असंभव है। इस टाइम दोस्तों हमें फंगीसाइड का स्प्रे भी अपने सैपलिंग्स के ऊपर कर देना है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा कीड़ों का अटैक हो सकता है हमारे पौधे के ऊपर। तो सारे कटिंग लगने के बाद आप वीक में एक बार ज़रूर फंगीसाइड का स्प्रे कर दें, और धीरे धीरे करके सभी कटिंग को सभी सैपलिंग को इसी तरह हमें फर्स्ट पॉटिंग इस समय कर लेना। ये राइट टाइम है फर्स्ट पॉटिंग देने का, और आप चाहे तो फिर सेकेंड लॉट की कटिंग भी लगा सकते हैं। तो पहले ट्रिप में तो मैंने सैंड में कटिंग नहीं लगाई थी, सेकेंड लॉट की कटिंग मैं सैंड में लगाकर आप लोगों को बताई, क्योंकि मेरी कटिंग मिट्टी में भी बहुत अच्छी ग्रो हो जाती है, आप देख सकते हैं। और कुछ कटिंग को मैंने जब जून का मंथ चल रहा था और हमारे झारखंड में खास करके जमशेदपुर में बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, तो उस टाइम मैंने कोकोपीट में भी कटिंग ग्रो करी हुई है। ये देखिए कोकोपीट का रिजल्ट आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन मानसून में हमें कोकोपीट में ग्रो नहीं करना चाहिए। जब जमशेदपुर में बहुत ही कम बारिश हो रही थी, तो मजबूरन वश मैंने कोकोपीट में लगाई थी, और कोकोपीट में तो खैर रिजल्ट तो काफ़ी शानदार मिलता है, फिर चाहे आप बीज लगाएं या कटिंग। तो गर्मियों में अगर आप कोकोपीट में कटिंग लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये मेरे कप्स ख़त्म हो गए थे, तो बचे खुचे सारे जो जितने कटिंग्स मैंने रेडी करी थी, जिनमें जड़ें आ गई थी या कुछ में नहीं भी आई थी, तो सबको मैंने ग्रो बैग में और मिट्टी फिल करके उसको भी लगा दिया है, क्योंकि एक आधा में नहीं भी आई थी जड़ें, बाकी सब में जड़ें आ गई थी। अब हम लोग किस किस पौधे की कटिंग लगा सकते हैं इस टाइम। वैसे तो सिलोसिया में बीजों से इतना ज़्यादा ग्रो हो जाता है कि कटिंग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के पास कहीं पौधा नहीं है, कहीं से एक आधा कटिंग मिल रहा है, तो आप इस तरह से कटिंग लेकर उसकी नीचे की पत्तियों को हटाकर उसे आप कटिंग एज अ ग्रो कर सकते हैं। एक बार जब ये आपके गार्डन में आ जाएगा ना, दोबारा आपको कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बीज इतने ज़्यादा होता है ना, और इतना ज़्यादा मिट्टी में गिरता है, जहाँ तहाँ आपको हर पॉट में ये ग्रो होते हुए नज़र आता है। फूल के साथ साथ इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी सुंदर लगती है। इसे जटायु फूल भी कहते हैं, सिलोसिया या कॉप्सकॉम भी कहते हैं।
इस टाइम पर आप मैरीगोल्ड की भी कटिंग लगा सकते हैं, साथ ही आप बीजों से भी इसे उगा सकते हैं, क्योंकि मैरीगोल्ड, गुलदाउदी ये सब विंटर की शुरुआत में काफ़ी अच्छे से चलते हैं। कटिंग लगाकर भी बीजों से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई मदर प्लांट बचा हो या कहीं पड़ोसियों से या फ्रेंड से, या आप नर्सरी से एक पौधा लाकर उससे अनेक पौधा बना सकते हैं। नीचे की पत्तियों को हटा लीजिए और एलोवेरा जेल में आप लगाकर इसकी कटिंग को मिट्टी के नीचे 2 से 3 नोड मिट्टी के नीचे दे दीजिए। तो आप अगर एलोवेरा जेल नहीं भी लगाएंगे ना तो भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। अगर 100% सक्सेस रिजल्ट चाहते हैं तो एलोवेरा जेल लगा लीजिए, अदरवाइज मैरीगोल्ड पे तो नहीं भी लगाने से इतने अच्छे से और जल्दी से इसमें रूटिंग बन जाता है। हफ्ते भर में इसमें रूटिंग हो जाती है, काफ़ी शानदार रूटिंग बनता है। और जब इस तरह से मुफ्त में ढेरों पौधे से हम लोग गार्डन रेडी करते हैं तो उसकी खुशी अलग ही होती है। तो मैं ये जाफरी वाला हर साल बचा कर रखती हूँ और इसको मुफ्त में ही रेडी करती हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखिए इस तरह से कटिंग को रख देना है किसी पॉट के ऊपर। और इस टाइम पर हम लोग विंटर गार्डन को सुंदर बनाने के लिए इसकी भी कटिंग हम लोग लगा सकते हैं कैलेंचो की, फिर चाहे वेरीगेटेड हो या फिर हाइब्रिड हो या फिर देसी हो। ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और महीनों महीनों दिन तक इसके फूल एक बार खिलने के बाद चलते रहते हैं। तो इस तरह से ढेर सारी कटिंग आपने आपके गार्डन से ले लेनी है मदर प्लांट से, क्योंकि मदर प्लांट इस समय मानसून में ख़राब हो जाता है और उड़ी उड़ी जैसा स्टेम भी हो जाता है। इसे आप एक पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पत्ती से ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसकी कटिंग 1.5 से 2 इंच की लेनी है और मिट्टी में दबा देना है। और जो पत्तियां बच गई हैं उन्हें भी इस तरह से मिट्टी में दबाते जाए और यहीं से फिर रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर धीरे से पफ्स भी फेंकता है। इस समय हम लोग कॉस्मोस की भी कटिंग लगा सकते हैं। जो हमारा पौधा लैंकी सा हो गया है या फिर ख़राब हो रहा है, सूख रही है, मदर प्लांट से हम लोग बहुत सारा पौधा रेडी करना चाहते हैं, तो उसकी एक छोटी छोटी सी इस तरह से हम लोग 3 से 4 इंच की कटिंग लेकर मिट्टी के नीचे, कैसे भी मिट्टी के नीचे हम लोग दे देंगे 2-3 नोड, तो वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और इस टाइम आप इसे बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आप लोग डाइंथस बचा कर रखे हैं समर भर तो वो बच जाता है, क्योंकि एक बाइनल प्लांट होता है, यानी कि 2 साल चलने वाला ये प्लांट होता है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत शेड में ये उपलब्ध होता है। तो इस समय आप लोग मुफ्त में ढेर सा रेडी करना चाहते हैं तो इस तरह से इसकी छोटी छोटी जो टिप्स की जो कटिंग होते हैं 1.5 से 2 इंच की, आप लोग उसको ले लें। नीचे की पत्तियों को इस तरह से हल्के हाथों से हमें रिमूव करना है, बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो उसकी जो स्किन है वो छिल जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग इसे हल्के हाथों से इसकी नीचे की पत्तियों को रिमूव करिएगा। ढेर सा कटिंग लेते आइए, क्योंकि मानसून में ये ख़राब हो जाता है। तो जितने ज़्यादा आप कटिंग लगाएंगे उतने ज़्यादा पौधा आपको मुफ्त में मिलेगा। बस इस तरह आराम आराम से इसकी पत्तियों को हमें खींचना है, जोर से ज़्यादा नहीं खींचना है। तो इस तरह से इसकी पत्तियां निकलने के बाद आपको बहुत ही आराम से एक भुरभुरी मिट्टी में इसको हमें देना होगा। मिट्टी में भी देते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ये टूटे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। और रिवर सैंड में ही इसे ग्रो करिएगा, तभी इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जड़ें बहुत ही जल्दी बनेगी मिट्टी की अपेक्षा रिवर सैंड यानी कि बालू में। तो सारी कटिंग लगा लीजिए और फिर इसे एक छायादार जगह पे रखिए 4-5 दिन, जब तक कि कटिंग एक्टिव ना हो जाए, जीवंत ना लगे, तब तक इसे धूप में नहीं रखिएगा। वैसे भी मानसून का समय है, आराम से ग्रो हो जाएगा और पानी ज़रूर दे दीजिएगा। इस समय जो जेरेनियम की मदर प्लांट आपने बचा कर रखी हुई है वो भी इस समय बारिश में ख़राब होने लगता है, फंगस लगने लगता है, ब्लैक ब्लैक होकर वो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो जो भी जेरेनियम आपके बचे हो ग्रीन नेट के नीचे या फिर आप सेमी शेड की जगह पे रखे हुए होंगे, वहाँ आप अपने मदर प्लांट से एक कटिंग इस तरह से निकाल लीजिए। नीचे की पत्तियों को थोड़ा थोड़ा रिमूव करने के बाद एलोवेरा जेल में डिप करें या रूटिंग हार्मोन में, या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको बिना किसी रूटिंग हार्मोन के भी आप लगा सकते हैं। बस इस तरह से आपको मिट्टी में 2 नोट दबा देना है, यहीं से आपकी काफ़ी ज़्यादा सुंदर से सूट फेंकेंगे और नीचे जड़ें बन जाएंगी। तो आप ढेर सारा कटिंग लगा लीजिए, क्योंकि मदर प्लांट तो वैसे भी खराब होना है, तो क्यों ना इसके बेबी प्लांट को ही ग्रो करा जाए। तो जो नया पौधा बनकर रेडी होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, उसके फ्लावर भी काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के आते हैं। जिस तरह गुलदाउदी की मदर प्लांट में फूल छोटे होते हैं, उसी तरह जेरेनियम में भी, और जो भी हम लोग मदर प्लांट से बेबीज रेडी करते हैं उसके फ्लावर बहुत ही अच्छे होते हैं। इस समय अगर टोरेनिया का प्लांट आपका ख़राब हो रहा है तो उसको भी आप कटिंग से रेडी कर सकते हैं। यूँ तो टोरेनिया के बीज झड़ कर इतने ज़्यादा गार्डन में प्लांट निकल आते हैं
कटिंग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास टोनिया का पौधा नहीं है और अगर आपको किसी फ्रेंड के यहाँ आपको ये दिख रहा है और इसे बारिश से सेव करने के लिए भी आप इसे अब कटिंग लेकर लगा सकते हैं। बस इसकी नीचे की पत्तियों को हटाकर 1 से 2 नोड हमें मिट्टी में देना है। 1.5 से 2 इंच की आप कटिंग ले सकते हैं। इस समय पॉइंसेटिया की भी मदर प्लांट से कटिंग लेकर लगा सकते हैं, क्योंकि पूरे गर्मी तो ये बच जाता है और विंटर का ये बेहद ही शानदार परमानेंट पौधा होता है। लेकिन हमारे एरिया में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बस कटिंग लगा कर ही हम लोग इसके पौधे को बचा सकते हैं। मदर प्लांट को बचाना तो असंभव होता है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ और खूब सारा गुलदाउदी लगाइए और दूसरे प्लांट को सेव करिए, जिससे आप मुफ्त में अपने विंटर गार्डन को बहुत ही खूबसूरती के साथ रेडी कर सकी, जिस तरह से मैं रेडी करती हूँ। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।